फिल्म की शुरुआत में हम शेन नाम के जादूगर को देखते हैं जो पुलिस वाले को काले जादू के बारे में बता रहा होता है, जिसे सुनकर पुलिस वाला हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम जैक नाम के ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो अपने दोस्त वैंग के साथ खेल रहे जुए में जीत जाता है। जिस पर वैंग कहता है कि तुम्हें देने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं अपनी मंगेतर यिन को लेने एयरपोर्ट जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो और वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसलिए जैक उसे एयरपोर्ट लेने जाता है। अब एयरपोर्ट आने के बाद वैंग यिन के आने का इंतजार कर रहा होता है। वहीं जैक को ग्रेस नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपनी दोस्त को लेने आई है। तब जैक उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देती। पर तभी वहाँ स्ट्रीट गैंग लॉर्ड ऑफ डेथ के लोग आ जाते हैं जो ग्रेस की दोस्त का अपहरण करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जैक उनसे लड़ने के लिए बीच में कूद पड़ता है, पर वो लोग जैक पर भारी पड़ जाते हैं और मौका देख गैंग के लोग यिन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिसके पीछे जैक और वैंग भी लग जाते हैं और ट्रक से उनका पीछा करते हुए वो एक गली के अंदर फंस जाते हैं जहां सामने से उन्हें एक फ्यूनरल आते हुए दिखाई देता है। लेकिन जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसके दुश्मन वहां आकर सारे लोग पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे देखते ही देखते दोनों तरफ से घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ थंडर, लाइटनिंग और रेन नाम के 3 योद्धा आते हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां होती है और वो अपनी शक्तियों से सभी से लड़ने लगते हैं, जो देखकर जैक घबरा जाता है और खुद इस मुसीबत में ना पड़ जाए इसलिए वो अपने ट्रक को वहां से ले जाने लगता है। तब उसके सामने उन योद्धाओं का लीडर लोपेन आकर उसका रास्ता रोक लेता है, इसलिए जैक गुस्से में उसके ऊपर ही ट्रक चढ़ा देता है, पर इससे उसे कुछ भी नहीं होता, जो देखकर वो हैरान हो जाता है और अब उसे देखने तुरंत ट्रक के बाहर आ जाता है। लेकिन तभी लोपेन अपनी आंखों से रोशनी निकालकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, इसलिए वैंग उसे लेकर वहां से भागता है। जिसकी बात दोनों जैसे तैसे बचकर वैंग के रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। अब रेस्टोरेंट में वैंग सभी से कहता है कि गैंग के लोग यिन को कोठे पर ले गए होंगे और मैं वहां जाकर कैसे भी करके उसे वापस लाऊंगा। जिस पर जैक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्योंकि मेरी ट्रक भी नहीं मिल रही है। और तभी वहाँ ग्रेस आती है जो उनसे कहती है कि यून को वापस लाने में मैं भी तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ वैंग का दोस्त एडी भी है जो वैंग की मंगेतर को वापस लाने में उसका साथ देगा और इस तरह 4 लोगों की एक टीम बन जाती है। और अब जैक एक कस्टमर बनकर उस कोठे पर जाता है जहाँ वो एक फीमेल से सवाल करता है कि क्या मुझे यहाँ एक हरे आंखों वाली लड़की मिलेगी, और उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यिन की आंखें हरे रंग की है। तब वो फीमेल यिन के पास आती है जिसे बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन तभी आकाश में हरे रंग की रोशनी फैलने लगती है जिससे पूरे कोठे में भूकंप आ जाता है और सारे लोग में अफरा तफरी मच जाती है। जिसकी बाद फिर वहाँ लाइटनिंग, थंडर और रेन आते हैं और अब जैक उनसे लड़ने की कोशिश करता है पर वो इसमें असफल रहता है, जिसकी बाद वो यिन को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब रेस्टोरेंट में वैंग सभी से कहता है कि मैं लोपेन के होटल जा रहा हूँ यिन को वापस लाने, जिस पर ग्रेस समझाती कि वो जादूगर है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पर फिर भी वो नहीं सुनता और उसके कारण जैक को भी उसके साथ जाना पड़ता है, जहाँ वो दोनों इलेक्ट्रिशियन बनकर होटल में प्रवेश करते हैं। और इधर एडी लोपेन से लड़ने में मदद करने के लिए उसके दुश्मन शेन को भी वहाँ बुला लेता है। वहीं जैक और वैंग दोनों होटल के बेसमेंट में आ जाते हैं और वहाँ से लिफ्ट के जरिए नीचे जाते हैं जहाँ काफी ज्यादा पानी होता है, जिसके अंदर उन्हें चैन से बंधे कई लोगों के शव दिखाई देते हैं, जिससे घबरा कर वो दोनों जैसे तैसे पानी से ऊपर आते हैं जहाँ उन्हें थंडर और उसके दोनों साथी पकड़कर बहुत मारते हैं। जिसके बाद उन दोनों को एक बुजुर्ग आदमी के पास लाया जाता है जो उन्हें अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं ही लोपेन हूँ जो पिछले 2000 साल से एक शराब का शिकार है, जिससे मेरा शरीर 2000 साल पुराना हो चुका है, लेकिन इस शराब को तोड़ने के लिए मुझे हरी आंखों वाली लड़की के ऊपर रिचुअल करना होगा, जिससे मेरे शक्तियों से बनी आत्मा जिसे तुम लोपेन समझ रहे थे उसे इंसानी शरीर मिल जाएगा और फिर मुझे उस लड़की से शादी करके उसकी बलि देनी होगी। जो जानकर जैक और वैंग एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लोपेन उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देता है, पर जैक उनको जैसे तैसे छुड़ाकर वैंग को भी आजाद कर देता है। इधर ग्रेस और एडी भी होटल आ जाते हैं, लेकिन उन्हें भी पकड़कर बंदी बना लिया जाता है। वहीं जैक और वैंग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी थंडर वहां आकर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे उससे बचकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया है, पर तभी उन पर कुछ फीमेल गार्ड्स हमला कर देते हैं,
पर वैंग और एडी उनका बहादुरी से मुकाबला करते हैं और वहीं जैक ग्रेस और बाकी सारी लड़कियों को छुड़ा देता है, लेकिन उनमें यिन नहीं होती, जिसकी बात सभी वहां से भागने लगते हैं। पर तभी उनके पीछे सारे सिपाही पड़ जाते हैं, जिससे बचते हुए सभी पानी में कूद जाते हैं और वहां बने एक बड़े से होल के जरिए टनल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां से जैक को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए उन सभी को उस रास्ते से बाहर ले जाता है। पर अब वहां भी सिपाही आने लगे थे, इसलिए जैक और वैंग बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, जिसकी बाद सभी होटल से बाहर आ जाते हैं, जहां शैन उनके लिए बस लेकर खड़ा होता है। पर जब सभी बस की तरफ भाग रहे होते हैं तब ग्रेस को एक एप अपने साथ ले जाता है और बाकी सभी बस के अंदर सवार हो जाते हैं, जहां सिपाही उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन शैन जैसे तैसे बस को वहां से भगा लेता है। दूसरी तरफ वो एप ग्रेस को एक जगह लेकर आता है और तब वहां लोपेन आता है, जो देख कर कहता है कि क्या बात है, लगता है आज ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है, जो उसने मुझे एक और हरे आंखों वाली लड़की दे दी। अब तो मैं शैतान को तुम्हारी बलि देकर इनसे शादी करके उसके साथ अपना जीवन गुजारूंगा। जो सुनकर ग्रेस एकदम दंग रह जाती है। दूसरी तरफ शैन कुछ आदमियों का बंदोबस्त करता है जो जैक के साथ लोपेन से लड़ेंगे। इसके बाद वो सभी लोपेन के होटल के लिए निकल जाते हैं। इधर लोपेन ग्रेस को यिन के पास लेकर आता है, जिसे उसने हिप्नोटाइज करके रखा था। वो यिन से कहता है कि अगर तुम अपनी जान की खैर चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसकी इतना कहने पर वो शादी की तैयारी शुरू कर देता है, जिसमें यिन और ग्रेस के सामने थंडर और बाकी अपने अपने करतब दिखाते हैं। जिसके बाद उन दोनों को भी तलवार दी जाती है और लोपेन उन्हें उस तलवार की मदद से हवा में उड़ा देता है, जहाँ वो जैसे एक लाइट को छूते हैं वहां बनी शैतान जैसी मूर्ति की आंखें चमकने लगती है। दूसरी तरफ जैक और बाकी जमीन के नीचे बने रास्ते के जरिए लोपेन के महल में प्रवेश कर जाते हैं, पर तभी उनके सामने एक अजीब दिखने वाला क्रीचर आ जाता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। लेकिन शैन उसे अपने जादू से भगा देता है, जिसकी बाद सभी फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जहां अब शैन सभी से कहता है कि लोपेन को ऐसे मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंसान नहीं है। उसे मारने के लिए उसके इंसानी शरीर के वापस आने तक का हमें इंतजार करना होगा। इसलिए सभी उस जगह जाने के लिए निकल जाते हैं जहां लोपेन की शादी का समारोह चल रहा था। पर वहां पहुंचने से पहले उनके सामने एक और क्रीचर आ जाता है, जिसकी कई सारे आंखें होती है। शैन कहता है कि इसकी आंखों के जरिए लोपेन हमें देख सकता है, और तभी लोपेन को सच में उस क्रीचर की आंखों की मदद से पता चल जाता है कि शैन यहाँ आ चुका है। और वहीं दूसरी तरफ जैक उस क्रीचर को शूट करके वहां से भगा देता है। अब शैन सभी को एक पवित्र जूस देकर कहता है कि इसे पीने से तुम्हारे अंदर उन शैतानों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। इसलिए सभी उस जूस को पी लेते हैं, जिसके बाद वो उस जगह आते हैं जहां लोपेन की शादी का समारोह हो रहा है। जैक अब लोपेन को गन से शूट करने की कोशिश करता है, पर शैन उसे रोक लेता है। वहीं लोपेन शैतान से कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए हरी आंखों वाली लड़की की बलि दूंगा। जिसके बाद वो यिन के हाथ में एक सुई घुसाता है, जिससे उसके हाथों से भी खून आने लगता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है कि अब उसका शरीर इंसान शरीर में बदल चुका है। पर जब तक वो ग्रेस की बलि देता है, वहाँ कई आंखों वाला क्रीचर आकर जैक और बाकियों को देख लेता है, जिसके कारण लोपेन को भी उनके बारे में पता चल जाता है। इसलिए वैंग उस क्रीचर को मार देता है, पर तब तक सभी सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ जैक हवा में गोली चलाता है, लेकिन इससे छत पर से टूटकर पत्थर उसके ऊपर ही गिर जाते हैं, जिससे वो वहीं धाराशायी हो जाता है। पर अब वैंग अपने मार्शल आर्ट का प्रयोग करते हुए सभी से काफी बढ़िया तरीके से लड़ता है, और तब उससे लड़ने रेन आता है, जहाँ उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है। लेकिन तब तक लोपेन यिन को थंडर के साथ लेकर एक बड़े से स्कल जैसे गेट के अंदर चला जाता है, और फिर लाइटनिंग अपने बिजलियों से स्कल वाले गेट को बर्बाद कर देता है। वहीं वैंग रेन से लड़ते हुए उसे मारने में सफल हो जाता है, और इधर जैक ग्रेस के साथ इनको बचाने जाता है। लेकिन तभी वहां पर एप आकर जैक को पकड़ लेता है, पर वो जैसे तैसे उससे बचकर ग्रेस के साथ उस जगह आ जाता है जहां लोपेन ग्रेस के हाथ ना लगने के कारण अब यिन की बलि देने के लिए तैयारी कर रहा था। इसलिए जैक यिन को बचाने उसके पास जाता है, और तभी वहां वैंग भी आ जाता है, जो थंडर से लड़ने लगता है। और फिर जैक एक चाकू को लोपेन की तरफ फेंकता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, और तब लोपेन उसकी तरफ चाकू फेंक कर कहता है कि चाहो तो तुम
फिर से कोशिश कर सकते हो। और इस बार जब जैक चाकू फेंकता है तो वो सीधे लोपेन के सिर में घुस जाती है और उसके पास अब इंसानी शरीर होने के कारण वो मारा जाता है। जिसके मरते ही वहाँ रखी सारी मूर्तियां धाराशायी हो जाती है। इधर थंडर को जब लोपेन मृत दिखाई देता है तो वो एकदम दुखी हो जाता है और गुस्से में वो अब खुद को इतना ज्यादा फुला लेता है कि वो अपने आप ही विस्फोट हो जाता है। इसलिए अब सभी तुरंत लोपेन के महल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लाइटनिंग आकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर सभी कैसे तो उससे बचते हुए रस्सी की मदद से ऊपर आने में सफल हो जाते हैं। पर जब लाइटनिंग ऊपर आने की कोशिश करता है तब शेन उस पर एक मूर्ति गिराकर उसे मार देता है, जिसके बाद सभी होटल से बाहर भागने लगते हैं। पर अब उनके पीछे सिपाही पड़ जाते हैं, लेकिन तभी जैक को वहाँ उसकी ट्रक दिखाई देती है, इसलिए सभी तुरंत उस ट्रक में सवार होकर महल से बाहर आने में सफल हो जाते हैं। अब वहाँ से सभी वैंक के रेस्टोरेंट आते हैं जहाँ वो जैक को जुए में जीते हुए पैसे दे देता है, जिसके बाद जैक अपनी ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम उसके ट्रक के पीछे एप को देखते हैं जो उस ट्रक के जरिए महल से बाहर आ गया। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।